बीजेपी वाले बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मगर मटिया महल विधानसभा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। पहला इंजन अरविंद केजरीवाल, दूसरा इंजन शोएब इकबाल साहब, तीसरा इंजन आले मोहम्मद इकबाल होंगे। मगर बटोगे कटोगे ये नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। भाईचारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। लेकिन दिल्ली में इस तरह के नारे कहीं यूज नहीं हो रहे, दिल्ली में वो भी विकास की बात कर रहे हैं। नहीं तो हम भी विकास की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 3 दफा जो आए हैं वो विकास पर आए हैं, चौथी दफा जो आने चाह रहे हैं वो भी विकास पर आ रहे हैं। तो वहां पर कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ये पूछा करें कि शिमला के अंदर मस्जिदों के अंदर ताले लग रहे हैं इस टाइम, इस वक्त जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास जवाब देने के लिए कि शिमला में इस अलग तरीके के हालात क्यों हैं? आज मुस्लिम समाज शिमला के पहाड़ों पे घूमने नहीं जा रहा है, ये दहशत है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री का एक जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब देने लायक नहीं है। क्या हो रहा है पूरे शिमला के अंदर, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर दहशत का माहौल बना दिया गया। और उस टाइम पर चाहे अमानतुल्लाह खां हो या हमारे तमाम मुस्लिम विधायक हों, हम लोग हों, एलजी साहब के ऑफिस के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? दिल्ली का एलजी के पास है। लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री के पास है क्या? आज केजरीवाल साहब किसी एसएचओ को फोन करेंगे तो एसएचओ फोन नहीं उठाते। एलजी साहब के फोन पर तो पुलिस कमिश्नर भी आते हैं। पुलिस किसके अंडर में? एलजी के अंडर में। लॉ एंड ऑर्डर के बाद जब भी तो हम कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए कि सत्ता भी चलाई जाए, सरकार भी चलाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर भी एक मुख्यमंत्री के हाथ में दिया जाए। कांग्रेस, एमआईएम और बीजेपी शोले फिल्म का वो सिक्का लग रहे हैं जो दोनों तरफ से एक है। स्वागत है आपका जर्नल मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं मटिया महल में। दिल्ली चुनाव अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मटिया महल से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल। आले मोहम्मद इकबाल साहब दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हैं और मटिया महल से 7 बार विधायक रहे शोएब इकबाल साहब के बेटे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है माहौल मटिया महल का। क्या लग रहा है आले भाई? देखिए, अद्भुत है, बहुत बेहतरीन है, हमारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में आप जब देखेंगे तो दिल्ली के चुनाव में 70 विधानसभाओं में मटिया महल विधानसभा एक बेहतरीन रिजल्ट देने को तैयार बैठी है, बेताब बैठे हैं। मैंने फिर कह रहा हूँ कि ये पहला चुनाव है मेरी लाइफ का कि जो मैं खुद नहीं लड़ रहा, पब्लिक हमें ये चुनाव लड़वा रही है। तो मैं बहुत अपने इलाके की आवाम का ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके का रिस्पांस मुझे मिल रहा है वो बहुत अद्भुत है, बहुत लाजवाब, बेहतरीन है। ये जो जनता है, हम देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, आज मैं दलित समाज की हमारी एक मीटिंग है जहाँ पर हर वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज, दलित समाज, सब लोग यहाँ पर हैं। और देखिए, मैंने अंदाज़ा भी नहीं था, पूरा पार्क खचाखच भरा हुआ था, पैक था और इतना लोगों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। तो बिल्कुल, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये लोग, मैं अभी और सभाएं करके आ रहा था तो मुझे टाइम लग गया। लोगों ने यहाँ पे पिछले 40-45 मिनट से इंतज़ार करा। ये इन सब की मोहब्बत है और मैं समझता हूँ क्योंकि मैं 5 साल इनके बीच में रहता हूँ, इनके सुख दुख में मैं साथ रहता हूँ। हर आवाज़ पे ये फ़ोन करते हैं आले मोहम्मद, मैं तुरंत कॉल बैक करता हूँ। जब ये बुलाते हैं तो मैं आता हूँ, मैं इनके घरों में प्रोग्रामों में आता हूँ, इनके इलाके की परेशानियों में आता हूँ, इनके मुद्दे के लिए आता हूँ। तो जब इन लोगों को खुद पब्लिक ये कह रही है कि जब तू 500 साल हमारे साथ रहता है तो क्या हम 10 दिन आले को नहीं दे सकते? तो ये मोहब्बत है मुझे, ये ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती है। इन लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया है, ये सब लोग हमारे सरों के ताज हैं। इन्होंने ऐसे ही प्यार मोहब्बत शोएब इकबाल साहब को दी। आज वही लोग ये पुराने आम आदमी पार्टी को मोहब्बत करते हैं, अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं, उनकी नीतियों पे, उनके कामों को सराहना कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने कमाई है। तो मैं समझता हूँ कि अब मटिया महल विधानसभा में, जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मगर मटिया महल विधानसभा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। पहला इंजन अरविंद केजरीवाल, दूसरा इंजन शोएब इकबाल साहब, तीसरा इंजन आले मोहम्मद इकबाल होंगे। यहाँ पे 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 10 साल से दिल्ली में जो विकास के कार्य थे वो रोक दिए गए हैं। हमारी जो हमारी वो थी योजना बीजेपी की, प्रधानमंत्री हेल्थ योजना, उसको आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमें शीला वाली दिल्ली चाहिए, क्या वजह है? देखिए, आयुष्मान जो योजना है उसमें एक गाइडलाइन है कि ये योजना जब भी आप काम कर सकते हो कि आपके घर के अंदर 2 व्हीलर नहीं होनी चाहिए और फ्रिज नहीं होना चाहिए।
यहाँ जितने लोग खड़े हैं हर किसी के पास टू व्हीलर तो होगी, हर गरीब के पास है, चाहे इंसान नई ना ले सेकंड हैंड तो ले सकता है। वो योजना ये कहती है कि आपके पास टू व्हीलर नहीं होनी चाहिए, स्कूटी नहीं होनी चाहिए। वो योजना ये भी कहती है कि आपके घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हो गई? फ्रिज हर किसी के घर में होगा, चाहे सेकंड हैंड हो। ये ऐसी योजना बनाते क्यों जो जिसका फ़ायदा नहीं हो सकता? अब मैं कोई योजना ऐसी बना दूँ भाई 2100 रुपये हम तो उसको ही देंगे जिसके के पास बैंक का अकाउंट होगा या बैंक का अकाउंट नहीं होगा। पता नहीं अजीब अजीब ऐसी गाइडलाइन बना देते हैं कि जो जनता को फ़ायदा पहुँचे नहीं, मगर वो सरकारी कागज़ में तो योजना है मगर ज़मीन पर वो योजना नहीं है। तो मेरा ये कहना है, और चाहे कांग्रेस पार्टी का है कोई सी भी पार्टी का है, वो फलानी बनानी है डिमकी बनानी है, कांग्रेस पार्टी का दिल्ली यूनिट फ्लॉप है, दिल्ली यूनिट फ्लॉप है। कांग्रेस अब एक पार्टी होती थी तो कांग्रेस को किसी ने नहीं मरवाया। कांग्रेस में थे? नहीं, हम तो जब भी थे कैसे भी थे, हम अपने दम पर थे, अपना वोट बैंक पूरा लेके गए। हाँ, कांग्रेस को कांग्रेस ही लिमटाती है, ये आपको ध्यान रखिएगा। हम आए थे, देखिए हमारा हमेशा से रहता है, हमारा पुराना आंकड़ा देखें तो अब हर 5 साल के अंदर कुछ ना कुछ हमारा चलता है, वो कोई मसला नहीं है। आज असल एक फाइनल डेस्टिनेशन पर हम जहाँ हैं वो डेस्टिनेशन ऐसा है जो काम करने वाला है। वो अरविंद केजरीवाल ऐसी सरकार है जो काम करने वाली सरकार है, जिन्होंने सच में फ़ायदा पहुँचाया, मेरे इलाके को फ़ायदा पहुँचाया। तो भैया मैं उस शख्स का एहसानमंद हूँ जिससे मेरी जनता को फ़ायदा पहुँचा अरविंद केजरीवाल की सरकार से। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने सबको फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन आरोप लग रहा है कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे केजरीवाल अपने घर में घुस गए थे। जब कोरोना फैला तो केजरीवाल ने तबलीग जमात पर आरोप लगाया कि इनकी वजह से कोरोना फैला, तबलीग जमात पर FIR करवाई। देखिए, हम तमाम मुस्लिम विधायक उस टाइम LG के घर पर थे, हमें LG के घर के बाहर रोका गया, हम लोगों ने तमाम लोगों ने उस पर हंगामा किया, आंदोलन करा। वो तमाम चीज़ों पब्लिक सब जानती है, अगर नहीं जानती होती ना तो 5 साल पहले हम चुनाव नहीं जीते हुए थे। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ज़रा ये पूछा करें कि शिमला के अंदर मस्जिदों के अंदर ताले लग रहे हैं इस टाइम, इस वक्त जहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास जवाब देने के लिए कि शिमला में इस अलग तरीके के हालात क्यों हैं? आज मुस्लिम समाज शिमला के पहाड़ों पे घूमने नहीं जा रहा है, ये दहशत है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री का एक जवाब नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब देने लायक नहीं है। क्या हो रहा है पूरे शिमला के अंदर, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर दहशत का माहौल बना दिया गया। और उस टाइम पर चाहे अमानतुल्लाह खां हो या हमारे तमाम मुस्लिम विधायक हों, हम लोग हों, LG साहब के ऑफिस के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? दिल्ली का LG के पास है। लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री के पास है क्या? आज केजरीवाल साहब किसी SHO को फ़ोन करेंगे तो SHO फ़ोन नहीं उठाते। LG साहब के फ़ोन पर तो पुलिस कमिश्नर भी आते हैं। पुलिस किसके अंडर में? LG के अंडर में। लॉ एंड ऑर्डर के बाद जब भी तो हम कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए कि सत्ता भी चलाई जाए, सरकार भी चलाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर भी एक मुख्यमंत्री के हाथ में दिया जाए। हम हाई कोर्ट क्यों गए, हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए इसी लड़ाई को लेकर कि दिल्ली का पावर, दिल्ली का मालिक एक होना चाहिए भाई, या तो मुख्यमंत्री या LG। कोर्ट का भी आदेश आ गया, नहीं भाई लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के जो है वो LG के पास रहेगा। ऐसे बहुत सारे सिस्टम के सामने आज मैं अपने इलाके में ट्रैफिक से परेशान हूँ, तो मुझे उसके लिए दिल्ली पुलिस से अगर बात करनी पड़ेगी तो जब दिल्ली सरकार के अंडर में होगी। जब दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रैफिक बहुत बड़ा मसला है पुरानी दिल्ली के अंदर। तो मगर हम आपस में दिल्ली पुलिस और हम तमाम लोग मिलकर एक हेल्दी रिलेशन के साथ पुरानी दिल्ली की भी ट्रैफिक की समस्या को हल करेंगे। और देखिए, ये मुल्क, ये दिल्ली, ये पुरानी दिल्ली एक गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते के अंदर तमाम फूल खिलेंगे। एक बगीचे में जाते हैं, उस बगीचे के अंदर तमाम फूल होते हैं, हर किस्म का फूल होता है, मगर एक पार्टी चाहती है कि सिर्फ एक फूल खिले, वो एक फूल नहीं खिल सकता, तमाम फूल को खिलना पड़ेगा। और ये बगीचा है और माली ये चाहता है, माली का ये कहना है कि हम तो एक फूल खिलाएंगे, तो वो माली नहीं है, वो माली गलत है। माली हमारा ऐसा होना चाहिए जो इस फूल, इस बगीचे को, जिसने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो नारे के साथ आना चाहिए था। मगर बटोगे कटोगे ये नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। भाईचारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। लेकिन दिल्ली में इस तरह के नारे कहीं यूज़ नहीं हो रहे, दिल्ली में वो भी विकास की बात कर रहे हैं। नहीं तो हम भी विकास की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 3 दफ़ा जो आए हैं वो विकास पर आए हैं, 4थी दफ़ा जो आने चाह रहे हैं वो भी विकास पर आ रहे हैं। तो वहाँ पर कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डेवलपमेंट दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम कर दिया, चाहे महिला सम्मान योजना की बात हो, चाहे उसके अंदर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का फ्री इलाज की बात हो, चाहे वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, महिलाओं को बस से सफ़र फ्री हो, जिसको फ्री की रेवड़ियाँ कहते हैं ये लोग, ये रेवड़ियाँ नहीं है, ये जनता का अधिकार है, जनता का हक है, जो हर घर वाले को मिलेगा केजरीवाल सरकार के अंदर। आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी और MIM दोनों आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि BJP और आम आदमी पार्टी
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन दोनों अंदर से मिले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप है कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है। देखिए, ये बहुत पुराने मुद्दे हो गए। मैं पिछले 10 साल से इनके मुंह से ये चुनाव में ताज़ा हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, मगर मुझे कांग्रेस, MIM और बीजेपी शोले फिल्म का वो सिक्का लग रहा है जो दोनों तरफ से एक है। वो शोले फिल्म वाला सिक्का देखा, शोले वाला जो 5 तारीख को पूरी जनता बता देगी। तो जो जय और वीरू के पास सिक्का था, ये वही वाला सिक्का है। ये नारे लगाते हैं जो राम को आले मोहम्मद इकबाल साहब की पहचान है, हमारे आले मोहम्मद इकबाल साहब हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। और ये MLA तो बनेंगे, आने वाले टाइम में सांसद ही बनेंगे आने वाले टाइम में। उनका साफ कहना है कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, जनता हमारे साथ है। जो लोग हैं यहाँ पर, जो भीड़ आई है वो पैसों पर नहीं आई, ये भीड़ हमारे साथ आई है और हमारे साथ ही रहेगी।